हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 10th सेशन 2024 के लिए एसएसटी के नए मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एसएसटी का पेपर कुल मिलाकर 80 मार्क्स का पूछा जाएगा और इस पेपर में आपको 4 सेक्शंस पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में आपको एमसीक्यूज़ होंगे। तो पहला एमसीक्यू है, व्हेन डिड जर्मन यूनिफिकेशन टेक प्लेस? इसका सही आंसर है 1871। दूसरे नंबर पर है, विच इंडियन सिटी इज़ एसोसिएटेड विद जलियांवाला बाग ट्रेजिडी? तो इसका सही आंसर है अमृतसर। ये ट्रेजिडी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है। थर्ड नंबर पर है, टी कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एग्रीकल्चर? तो इसका आएगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर की दूसरी एग्जाम्पल्स जैसे कॉफ़ी है, शुगर केन है, ठीक है, बनाना है, एट्सेट्रा। फोर्थ नंबर पर है, द कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत इन 1907। पाँचवें नंबर पर है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज एडॉप्टेड इन डैश ईयर? तो ये है 17 नवंबर 1956। ठीक है। इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1957। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ खारिफ क्रॉप? तो इसका सही आंसर है वीट। वीट जो है ये राबी क्रॉप है। खारिफ क्रॉप राइस और मेज़ हैं। 7th नंबर पर है, डैश वॉज द लिटरेरी जर्नल ऑफ कल्चरल कांग्रेस? तो इसका सही आंसर है क्वांगपोश। ठीक है। व्हेन वॉज द फर्स्ट जूट मिल इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? इसका सही आंसर है 1855 एट रिश्रा इन कोलकाता। रिश्रा इन कोलकाता। ठीक है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ? बोथ बी एंड सी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, बोथ बी एंड सी। 10th नंबर पर है, सेल इज़ अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री? तो यस, ये ट्रू है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 11th नंबर पर है, व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम इन द प्रेजेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर इसका आंसर नन ऑफ दीज है। आज के टाइम में इंडिया जो प्रॉब्लम फेस कर रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, वो है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका सही आंसर नन ऑफ दीज है। अगला है, विच कंट्री इन साउथ एशिया नेवर हैड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? तो इसका सही आंसर भूटान है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SDRF? स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है। द जम्मू रीजन इज़ ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ टेम्पल्स। लैंड ऑफ टेम्पल्स जम्मू को कहा जाता है। लैंड ऑफ गोम्पाज लद्दाख को कहा जाता है। सीनिक ब्यूटी जो है कश्मीर को कहा जाता है। छोटा कश्मीर भद्रवा को कहते हैं। NDMA स्टैंड्स फॉर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल डिज़ास्टर? तो इसका सही आंसर फायर है। डैश एडमिनिस्टर्स द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है। MSME स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। क्लियर? हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? तो इसका सही आंसर 28 है। डल लेक इज़ सिचुएटेड इन श्रीनगर। ठीक है, या इसका आंसर आप कश्मीर रीजन भी लिख सकते हैं, लेकिन श्रीनगर जो है ये सही रहेगा। अब सेक्शन बी में आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एक चैप्टर, और दूसरा जो आपका चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी। यहाँ से आपको 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको चॉइस होगी, यहाँ पर देखें। ठीक है। बाकी किसी भी
क्वेश्चन में आपको चॉइस नहीं मिलेगी। आप ये क्वेश्चंस अच्छे से देखें, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में आपको 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 5। यहाँ पर 16th क्वेश्चन जो है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। याद रखना ये एक्सट्रैक्ट या पैसेज ये आपको द प्रिंट कल्चर से पूछी जाएगी। जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर प्रिंट कल्चर है, ये पैसेज आपको प्रिंट कल्चर से ही पूछी जाएगी। आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना होगा और इसके आखिर में कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स आपको देने होंगे। ये आपको सिर्फ प्रिंट कल्चर से ही पूछी जाएगी, बाकी क्वेश्चंस इससे नहीं पूछे जाएंगे। सेक्शन डी आपका जो है, सेक्शन डी आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। 3 मार्क्स ज्योग्राफी से होंगे, ठीक है, और 2 मार्क्स जो है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से होंगे। समझ आया? तो ये मैप पर जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू पर अपलोड किए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, तो आप प्लीज़ वहाँ जाकर उनको देखें। यहाँ पर देखें जैसे 2 नॉन फेडरल कंट्रीज़, ठीक है, तो 2 नॉन फेडरल कंट्रीज़ जैसे आप चाइना है, श्रीलंका है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी और नॉन फेडरल कंट्रीज़ हैं। फेडरल कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे इंडिया फेडरल कंट्री है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, अर्जेंटीना है, तो इस पर भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और बाकी मैं आपको एसएसटी के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बाद में बताऊंगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से आपको तैयार करने हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।